लेकिन समय कम है। भरत जी माँ कौशल्या से मिलकर के आते हैं, गुरु वशिष्ठ के आदेश पर प्रातः काल चंदन की लकड़ी पर चिता बना करके प्रभु महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया की जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। संस्कार करके तिरात्री करके शुद्ध होते हैं और भरत जी ने पहली सभा बुलाकर भरत जी ने कहा हमें वन में जाना है जहां हमारे भैया राम है। सब लोग को साज समाज साथ में लेकर भरत जी वन में पहुंचे हैं। कथाएं आप सब लोगों को मालूम है, कोई कथा ऐसी नहीं है कि आपको नहीं पता है। समय कम है, इसलिए कथा को सिर्फ छू करके प्रणाम करते हुए हम आपको बता दें, भरत जी नगरवासियों को लेकर के वन में गए हैं। वन से लौटे हैं। अच्छा, एक बड़ा सुंदर सा संदेश दिया है हमारे सरकार ने। सब लोग जब वन में पहुंचे हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम मैया कैकेयी से मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब राम ने वरदान मांगा था कि मां मेरे राज्याभिषेक को तू नहीं होने देगी, मुझे वन में जाना है, कैकेयी ने कहा ये संसार मुझे जीने नहीं देगा, राम बदनाम कर देगा, कलंक लग जाएगा। राम ने कहा मां तुझे कलंकिनी कहने वाला व्यक्ति सठ नहीं होगा, जड़ होगा। जड़ और सठ में अंतर जानते हैं? सठ सुधरहि सत्संगति पाए। कैसे? जैसे पारस परस सुधार सुहाई, जैसे लोहा एक बार पारस पत्थर को छू करके सोना बन जाता है, सठ को संत की साथ मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है, लेकिन जड़ जो होता है वो कभी सुधरता नहीं है। भरत राम जी ने कहा कोई तुझे कलंकिनी नहीं कहेगा, तेरा सम्मान मैं तुझे दिलाऊंगा। इसलिए पूरे नगरवासियों के साथ चतुरंगड़ी सेना लेकर के भरत जी वन में पहुंचे हैं। और वहां पहुंचने पर सबसे पहले राम उठ करके वहां भरत जी सब लोगों से बड़ा सुंदर संवाद होता है। भरत जी कहते हैं, बार बार उन्होंने विनय करते हैं कि राम तुम चलो। वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि हे राघव तुम चलो। अगर पिता के वचनों के पालन करने की बात है तो भरत जी बोले भैया राम पिता के वचनों का पालन मैं और मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न पूरा करेंगे। आप बड़े हो, आप राज करो, आप अयोध्या चलो। लेकिन राम जी नहीं आते हैं, कहते नहीं। पिता के वचनों को पूर्ण करने का प्रथम दायित्व तो मेरा है। और आज लोग क्या करते हैं, अगर पिताजी मर गए हैं, पिताजी के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा है, तो जो सबल होगा 3 भाइयों वो पहले किनारे हो जाता है, हमसे नहीं मतलब है। और अगर कहीं पिताजी ने 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रखा है तो सबसे पहले आगे खड़ा होगा कि नहीं मैं बड़ा हूं। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखा रोज राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखा
रास में क्या बताती है जानते हैं? जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लगा के रोज रामा है। उन्हें सुख के किनारे पर लगा के रोज रामा है। और जानते हैं इसमें क्या मिलता है आपको? हमको समय कम है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी सरल भाषा में है। अगर आप लोग शांति बनाए तो 5 मिनट का समय हम बोले, नहीं तो हम भी प्रणाम करेंगे। और जानते हैं इसमें क्या मिलता है? ये आपने जान लिया है। कई शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में है। सरल कविता के कुंजों से बना मंदिर ये हिंदी का। सरल कविता के कुंजों से बना मंदिर ये हिंदी का, बना मंदिर ये हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम, यहाँ प्रेम मिलता है। किसका? प्रभु का। कब मिलता है? जब प्रेम से जाएंगे। यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। यहाँ प्रेम का दर्शन कराते हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। मानस राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर मर्याद कहाँ है? बहुतों ने लिखी है राम जी की कथा गाथा, बहुतों ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास जी जैसी मर्यादा कहीं नहीं मिलती। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर मर्याद कहाँ है? सूर्य अनेक कलमागत फिरे। सूरदास जी देखो, आप देखते हो कि रास्ते में, गांव में, चौराहे पे मिल जाते हैं आपको, दे दाता के राम तुझको, है ना? कहते भी हैं, गाते भी हैं, दे दाता के नाम तुझको
दाता रखे। और कैसे कहते हैं राजेश, तू 1 पैसा देगा उसे तू 1 पैसा देगा वो लाख पैसा देगा। अगर राम कहने का फल अगर इतना होता तो भिखारी आज करोड़पति अरबपति हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रेम नहीं है, उसके मन में वो बहाना है। राम का नाम साधन है, जबकि वो मूर्ख ये नहीं जानता कि राम साधन नहीं, राम साध्य है, जिसको हम साधना करते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर मर्याद कहाँ है। सूर अनेक कन मांगत फिरे, पर भाव में सूर सा स्वाद कहाँ है। बहुत मांगते फिरते लेकिन सूरदास जी जैसा भाव नहीं है। और अंतिम पंक्तियों में कहा है, हाँ यार नहीं लाइट छोड़ रहा, लाइट छोड़ रहा है। और अंतिम पंक्तियों में है, झांझ मजीर बजावत फिरे, पर मीरा मत वाली सी याद कहाँ है। कहीं दिखती है। भजन तो बहुत लोग गाते हैं, हम भी गा रहे हैं। क्या मीराबाई जी जैसा प्रेम है? नहीं है। अगर उनके जैसा प्रेम होता तो आज भगवान हमारे पास भी आते जरूर। और अंतिम पंक्तियों में, झांझ मजीर बजावत फिरे, पर मीरा मत वाली सी याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पड़कारी बेको प्रहलाद कहाँ है। सो जाओ भैया। प्रहलाद नहीं है तो भगवान तो हर कड़कड़ में बसा है, हैं? हमी ते खोए, हमी में खोए। बात को समझिएगा, हम ही थे खोए, हमी में खोए। हमी को ढूंढने हमी चले हैं, हमी ने पाया, हमी को पाया। और जब भी मिले हैं हम में हमी ही मिले हैं। वो हम कौन है? एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं हमारे ठाकुर के अलावा। बोले राघवेंद्र सरकार की। चलते चलते 2 बार बहुत भाव हो गया, 2 बार हंसते गाते मुस्कुराते हुए, सीताराम 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 मंगल भवनय मंगल हरि सीताराम सीताराम। नमः दशरथ अजित बिहारी सीताराम सीताराम। भव सागर चह पार जो पावा सीताराम सीताराम। नाम कथाता कहरिय नामा सीताराम सीताराम। नाम कथाता कहरिय नामा सीताराम 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 सीताराम। चलते चलते एक बार जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कुछ मत करिए, कम से कम परमात्मा के पास समर्पित हो जाइए। आइए हमारे पूज्य महाराज श्री संजीत जी महाराज हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं। महाराज क्षमा करिएगा, 13 मिनट का समय अधिक हो गया, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आप आइए, स्वागत है आपका। और हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं इन शब्दों के साथ
हमारी बात, हमारी वाणी से आपको अगर कहीं भी कष्ट हुआ हो तो भाई, बंधु, बेटा समझ करके क्षमा करने की कृपा करिएगा, क्योंकि ये राघव की कथा है, बड़ी अपरिमित और बड़ी अपार है, किसका वो पाता नहीं। अपना अपना भाव है, अपने अपने भाव से सब लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। तो चलते चलते एक बार जोरदार आप लोग बोलिएगा, जय जय श्री सीता